हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे 2020 का केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का आंसर है और क्लास 12 का। तो इसी तरह से सभी ईयर का आपको सब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड किया, उसको आप जा करके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 12 आंसर, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और अगर आपको किसी का चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो सेशन है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से, इसमें एमसीक्यू भी आपको हम दिखाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है इन ऑर्थोहोमोर्फिक क्रिस्टल सिस्टम एक्सियल एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें लिखा हुआ है एन एग्जाम्पल फोर नहीं है, यहाँ पर ऑफ है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन इज, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, पूछ रहा है किस तरह का रिएक्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए लिखा हुआ इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, इसमें से हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लूकोज एक एग्जाम्पल किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए ये रहा क्वेश्चन और ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा राइट द सोर्स फॉर विटामिन ए, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ डस्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से इसमें ऑब्जेक्टिव में 10 ही क्वेश्चन था 2020 में, अभी सब्जेक्टिव 11 से स्टार्ट हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जिसका आंसर यहाँ पर इसमें लिखा हुआ विच पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय द मोनोमर साइरन, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, IUPAC नेम आपको करना है इसका, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 में लिखा हुआ व्हाट इज द 3 लेयर सिंबल ऑफ द एमिनो एसिड प्रोलिन, तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है 16, इसमें लिखा व्हाट इज साल्ट ब्रिज मेंशन इट्स फंक्शंस, तो ये रहा इसका आंसर और ये फंक्शंस हो गया। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी तरह से सभी ईयर का अपलोड किया, उसको आप जा करके देख सकते हैं, राइट, और अपने रिवीजन को और मौजूद बनाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर, तो ये इसका हो गया आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें रीजन आपको देना है, तो ए बी 2 सवाल है और ये रहा ए का आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसका हो गया बी का आंसर, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ए बी और 2 इसमें सवाल है, दोनों को कंप्लीट करना है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड मेंशन देयर 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 22, राइट एनी 2 डिफरेंसेज बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, तो इसका आंसर ये रहा सर, इसको आप देख लीजिए, राइट, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये रहा बाकी का आंसर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, व्हाट इज इट्स यूज, तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, देख लीजिए, और इसका सोल्यूशन यहाँ से। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 24 का, इसको आप देख लीजिए, राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, इसका भी आंसर यहाँ से है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम ये रहा बाकी का आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन करना है जो टर्म दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, पेप्टाइजेशन है और एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस,
ठीक है। तो ये दोनों का क्या करना है, एक्सप्लेन। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। पेप्टाइजेशन हो गया और इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। इसका क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ ए, बी और सी, ठीक है। और ये रहा तीनों का आंसर, ए नंबर का यहाँ पर है, देख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा बाकी का आंसर, ठीक है। ये हो गया बी का और ये हो गया सी का। इसके बाद नंबर 28 ये रहा और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको डिस्कस करना है, ये रहा इसका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा बाकी का आंसर नंबर 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ए बी सी 3 इसमें क्वेश्चन दे रखा है और ये रहा आंसर, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, इसको आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, ए बी और सी, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 32 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो यहाँ से हो गया क्वेश्चन और दूसरा क्या देखिए और करके दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आंसर आपको दिखा रहे हैं ये इसका आंसर है, ठीक है। ऊपर वाला का भी आपको हम दिखा रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक और का भी आंसर आपको हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से आंसर स्टार्ट है जो कि और करके लिखा था, तो और का तो आंसर आपको हम दिखा दिए और ये रहा फर्स्ट वाला का, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा बाकी का आंसर, राइट। इस नंबर 33, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी 2 सवाल है, तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 का ये आंसर हो गया। इसके बाद एक और सवाल इसी में है और करके यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब जो भी सवाल है ये सब रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए दे देगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है सब 2017 वगैरह में भी पूछा हुआ, 2015 2017, और हो सकता है आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछ सकता है, राइट। इसलिए सभी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिए और जिसका नहीं रहेगा उसको हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए का, बी का अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका सी का, ठीक है। डी और ई का आपको हम दिखाते हैं। ये हो गया H2S2O7 का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये रहा ये किसी और का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक का छूट गया है जो कि H2SO4 था, H2SO4 इसका स्ट्रक्चर छूट गया, यहाँ पर किसी और का लिखा गया। तो खैर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, राइट। तो ये रहा 2 स्ट्रक्चर, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है जो कि ए बी सी का है, ठीक है। और ये रहा एक और सवाल, ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो कि 3 यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो ये रहा ए बी सी का और ए बी सी, तो इसका और का क्वेश्चन है और अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आंसर दिखा, ये रहा बी का आंसर, ठीक है। और जो रिएक्शन लिखना था ए का आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग कराना छूट गया। इसके बाद ये रहा सी का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बाकी का आंसर, ठीक है। और जो और करके क्वेश्चन था उसका भी आंसर आपको हम दिखा रहे हैं। ये रहा जो और करके लिखा हुआ था उसका आंसर, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये रहा बाकी का आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये था दोस्तों 2020 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और जो कि आपको हम सब्जेक्टिव का आंसर बता दिए हैं, राइट। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और आपको किसी और का चाहिए तो कमेंट इसी तरह से आप करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।